फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को कार में बैठे हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम जोसेफ होता है। तभी वहाँ बारिश हो रही होती है और एक ट्रक आकर रुकता है। वो ट्रक ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों की तरफ जाता है और जोसेफ उसके पीछे जाता है और उसे गन दिखाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम दो लड़कियों को देखते हैं, जेनी और लिंडसे। ये दोनों अमेरिकन होती हैं और जर्मनी में आई होती हैं घूमने के लिए। और इस रात उनका प्लान होता है एक क्लब में पार्टी के लिए जाने का। वो दोनों रास्ते में निकलती हैं, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है और वहीं घने जंगल में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो दोनों वहाँ रुक कर वेट करती हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी एक कार आके वहाँ रुकती है, जिसमें एक आदमी बैठा होता है जो उन्हें अजीब से इशारे करता है। तो वो दोनों कार को लॉक करके अंदर बैठ जाती हैं। फिर वो सोचती हैं क्यों ना हम यहाँ आसपास जाके किसी घर में हेल्प मांगें। वो दोनों जाकर एक घर का दरवाज़ा नॉक करती हैं। ये जोसेफ का घर होता है। वो उन्हें अंदर बुलाता है। वो दोनों लड़कियां अंदर जाती हैं। वहाँ हॉल को देखकर वहाँ कुछ पेंटिंग्स लगी होती हैं, जिसको देखकर उनको थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर वो जोसेफ उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों यहीं की हैं। तो वो बताती हैं कि नहीं, हम दोनों अमेरिकन हैं और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो हम कार मैकेनिक को कॉल करने के लिए आपसे हेल्प लेने आए हैं। तो जोसेफ उनसे पूछता है क्या आप दोनों रिलेटिव्स हैं। वो बताती हैं कि नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर जोसेफ उन्हें पानी लाकर देता है और उस पानी में वो ड्रग्स मिला देता है। जेनी पानी को जल्दी से पी जाती है क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी होती है। वहीं लिंडसे के हाथ से ग्लास छूटकर गिर जाता है, जिस पर जोसेफ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उन्हें बहुत डांटता है। फिर जोसेफ बेसमेंट में जाता है टॉवल लेने के लिए, पानी पोंछने, और वहाँ से वो एक इंजेक्शन लेकर आता है और वो ये इंजेक्शन लिंडसे को लगा देता है। दोनों बेहोश हो जाती हैं। फिर हम जोसेफ की लैब में लिंडसे और जेनी को बंधा हुआ देखते हैं। वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर भी होता है और जोसेफ ट्रक ड्राइवर के पास आकर बोलता है तुम्हारा टिश्यू मैच नहीं करता, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। वो उसकी वेन्स में एक पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर जोसेफ एक जापानीज़ आदमी को लेकर आता है। इनको लिंडसे और जेनी जब होश में आते हैं तो जोसेफ उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं एक सर्जन हूँ, मैंने कई तरह की सर्जरी की है। फिर वो उन्हें एक फ़ोटो दिखाता है 3 कुत्तों की, जिनके मुंह आपस में जुड़े हुए होते हैं। बोलता है यही एक्सपेरिमेंट मैं तुम लोगों पे करने वाला हूँ। उन तीनों के स्किन टिश्यूज़ मैच करते थे। फिर जोसेफ उन्हें बताता है कि वो उनके नी के लिगामेंट्स को हटा देगा ताकि वो खड़े ना हो सकें। फिर वो उन्हें सब्जेक्ट ए बी सी नाम देता है और बताता है कि वो सब्जेक्ट ए के दांत, होंठ और जबड़े को निकाल देगा। फिर सब्जेक्ट बी को ए के बैक से जोड़ेगा और सब्जेक्ट सी को बी की बैक से। इस तरह वो एक ह्यूमन सेंटीपेड तैयार करेगा। इससे ये होगा कि सब्जेक्ट ए जब खाना खाएगा तो वो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट बनेगा वो सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा और फिर वो वेस्ट बी से होते हुए सी में जाएगा। इस तरह उनकी फूड की नीड पूरी होगी। बहुत ही घटिया प्लान था जोसेफ का। वो तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कोई पागल आदमी ही सोच सकता था। सबसे पहले वो जापानीज़ आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। फिर जेनी की तरफ वो जा ही रहा होता है, तभी लिंडसे किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और एक रूम में खुद को लॉक कर लेती है। जोसेफ कमरे की खिड़की के कांच को तोड़ देता है। लिंडसे वहाँ से भी भाग जाती है और पूल में गिर जाती है। जोसेफ वहाँ भी आ जाता है। उसके हाथ में एक गन होती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर लिंडसे जोसेफ की लैब में पहुँच जाती है। वहाँ से वो जेनी को लेकर निकलने की कोशिश करती है। जेनी बेहोश होती है तो वो उसे घसीट कर बाहर की तरफ लाती है। तभी जोसेफ वहाँ आ जाता है और लिंडसे को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो उन दोनों को लैब में लेकर जाता है। लैब में सबसे पहले वो तीनों के लिगामेंट्स निकालता है, फिर उनके दांत और जबड़े भी निकाल देता है और सब्जेक्ट्स की बॉडी पर ऑपरेशन के लिए मार्कर से निशान लगाता है।
फिर वो उनके फेस की स्किन को भी निकाल देता है और ऑपरेशन शुरू करता है। कई दिनों तक उसका ऑपरेशन चलता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जोसेफ सिगरेट पी रहा होता है और अपने बनाए हुए ह्यूमन सेंटिपिड को देख रहा होता है, जिसमें सबसे आगे को जापानीज़ आदमी होता है, फिर लिंडसे और लास्ट में जेनी होती है। उन तीनों के घाव अभी भी भरे नहीं होते हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वो तीनों बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन जोसेफ उनकी पिक्चर बना रहा होता है। फिर वो उन्हें एक मिरर लाकर दिखाता है। अपनी हालत को देखकर तीनों रोने लग जाते हैं। फिर जोसेफ फेंक के जापानीज़ आदमी को खाना खाने देता है। वो खा लेता है और फिर उसके बाद वो अपने सेंटिपिड को लेकर बाहर जाता है, जहाँ जापानीज़ आदमी को प्रेशर बनता है और उसका सारा वेस्ट मटेरियल उसके बॉडी से होके लिंडसे के मुंह में जाता है। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है ये, बहुत ही ऑकवर्ड सीन ये इस मूवी का है। मजबूरी में लिंडसे उसे निगल जाती है। फिर जोसेफ एक दिन उन्हें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जापानीज़ आदमी तो ठीक है, लेकिन लिंडसे उस वेस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। वहीं जेनी तक तो फूड पहुंच ही नहीं रहा। वो बहुत वीक हो जाती है और उसके घाव भी भरे नहीं होते। ऐसा लग रहा होता है कि जेनी जल्दी मर जाएगी। जोसेफ सोचता है कि वो जेनी की पोजीशन चेंज कर दे। तभी डोर नॉक होता है और दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो जेनी और लिंडसे की इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो जोसेफ मना कर देता है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिज़ी रहता हूँ, मुझे बाहर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। फिर जोसेफ उनके लिए पानी लाता है, जिसमें वो ड्रग मिला देता है। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आपके घर से लोगों ने उन लड़कियों की आवाज़ सुनी है और आपकी कार भी उस ट्रक के पास मिली है जिसका ड्राइवर लापता है। जोसेफ नाराज़ हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है और पुलिस ऑफिसर्स को पानी पीने बोलता है, जो पानी फेंक देते हैं और एक लेकिन पी लेता है। तो जोसेफ टॉवल देने के बहाने बाहर जाता है और इंजेक्शन लाता है, पर इस बार वो फंस जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। जोसेफ कहता है कि बिना वारंट के आप मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते। तो वो ऑफिसर्स वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। जोसेफ अपनी लैब में जाकर देखता है तो वहाँ उसे सेंटीपेड नहीं मिलता। वो उन्हें ढूंढता है। तभी वो जापानीज़ जोसेफ के पैर में नाइफ से वार करता है और जोसेफ के गिरने पर वो जापानीज़ आदमी उसके गले में इतनी ज़ोर से काटता है कि उसके गले से मांस निकल आता है। फिर वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके घाव भरे नहीं होते हैं, तो उन घाव से ब्लीडिंग होने लगती है और बहुत दिनों से कुछ खाए पिए नहीं होने के कारण बहुत वीकनेस भी होती है, जिसके कारण वो जल्दी जा नहीं पा रहे होते हैं। तभी जोसेफ आ जाता है और वो सीढ़ियों पर गिरे हुए खून को चाटने लगता है। फिर वो जापानीज़ एक खिड़की तोड़ता है और कांच से अपने गले को काट लेता है। वो वहीं मर जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स वापस आते हैं। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो लैब में पहुँचते हैं। लैब में भी कोई नहीं होता। तभी उनमें से एक ऑफिसर दवा के असर के कारण बेहोश हो जाता है और दूसरा ऑफिसर ऊपर की तरफ जाता है, जहां वो सेंटिपेड को देखता है। उन तीनों की हालत बहुत ही ख़राब होती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर जोसेफ को ढूंढते हुए नीचे आता है, जहां वो उसे पूल के ऊपर बैठा हुआ पाता है और साथ ही में जो उसके साथ वाला ऑफिसर था वो मरा पड़ा होता है। जोसेफ के हाथ में गन होती है। ये वाला पुलिस ऑफिसर जोसेफ की तरफ गन पॉइंट करके शूट करता है, वहीं जोसेफ भी इस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। दोनों ही मर जाते हैं और रह जाता है वो सेंटीपेड, जिसे एक सनकी और पागल डॉक्टर ने बनाया था। फ्रेंड्स, मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।